नमस्कार, मी दिनेश घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. भारतीय रेल्वे मालगोदाम श्रमिकांनी खांद्यावर मोठमोठे ओझे न वाहता ई रिक्षाचा उपयोग करावा असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे व्यक्त केले. भारतीय रेल्वे मालगोदाम श्रमिक संघातर्फे सेंट्रल रेल्वे सामुदायिक भवन अजनी येथे आयोजित श्रमिक कामगाराचे अधिवेशन व नोंदणी शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार जगदंबिका पाल, भारतीय रेल्वे मालगोदाम श्रमिक संघाचे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार, महाराष्ट्र आणि गुजरातचे प्रभारी अभिषेक वर्मा, संयोजक शैलेंद्र पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता विलास कांबळे, नागपूर डिव्हिजन संघटक डॉक्टर प्रवेश यादव, शहर संघटक राजेश यादव उपस्थित होते. प्रारंभी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी श्रमिक कामगाराच्या अधिवेशनाचे उद्घाटन द्वीप प्रज्वलित करून केले, तर नोंदणी शिबिराचे उद्घाटन ई माध्यमातून बटन दाबून केले. यावेळी गडकरी यांचे श्रमिक संघाच्या वतीने शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन जोरदार स्वागत केले. यावेळी उपस्थित मुलींनी स्वागत नृत्य सादर केले. यावेळी नितीन गडकरी यांनी भारतीय रेल्वे मालगोदाम श्रमिकांच्या ज्या प्रलंबित समस्या आहेत त्या समस्या आपण शासन दरबारी मांडून सोडवण्याचे प्रयत्न करणार असून श्रमिकांना मोफत घरे देण्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातील व इतर राज्यातील संघटित व असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभी राज्यों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं. सभी पदाधिकारियों के माध्यम से यहाँ सम्माननीय गडकरी साहब, अरुण कुमार जी पासवान साहब, पाल जी साहब, मनोरंजन जी कुमार साहब, इनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है. जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे इस समारोह को हम लोग घोषणा के साथ यहाँ पे मनाएंगे. सम्माननीय सभी राज्य के यहाँ पे आए हुए अतिथि कर रहे हैं. समय की कमी को देखते हुए तुरंत हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. मंच पर फिर कमी करें. जैसे जैसे जिन जिन लोगों का यहाँ स्वागत शुरू है वो स्वागत करने के बाद यहाँ से आगे बढ़े. भारत सरकार के राज्य मंत्री सम्माननीय भारत सरकार के सम्माननीय परिवहन मंत्री सम्माननीय नायक नितिन जी गडकरी साहब, भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी सम्माननीय अरुण कुमार जी पासवान साहब, जिनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ काम करता सम्माननीय पाल जी साहब. और मैं भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ. सर, आज जो अधिवेशन हुआ क्या निर्णय हुए उसमें? आज महाराष्ट्र प्रदेश के रेलवे मालगोदाम में काम कर रहे मजदूरों का भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो रेलवे मालगोदाम के श्रमिक पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जोनल में कितनी संख्या में काम करते हैं उसका ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण उद्घाटन समारोह था. और कल से महाराष्ट्र के अंतर्गत जितने भी रेलवे मालगोदाम के श्रमिक हैं उनका रेलवे मालगोदाम पर कैंप लगाकर उनका पंजीकरण की शुरुआत आज से हुई है. और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में इस देश के सबसे वरिष्ठ और यशस्वी मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा आज ये महाराष्ट्र के रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण उद्घाटन कार्यक्रम बहुत सफल रहा. और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों का जो पिछले हमारी बैठक त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को हुई थी आदरणीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें श्रम मंत्रालय की तरफ से इन श्रमिकों का पंजीकरण करने का और तमाम इनको सुविधाएं जो श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से मिलना है वो रजिस्ट्रेशन के बाद उसको प्राप्त होगा. और रेल मंत्रालय के द्वारा जो इनका मजदूरी दर सुनिश्चित करके इनको वेतनमान सुनिश्चित करना है और रेलवे की तरफ से इनको रेलवे कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी जी के साथ हम सभी लोगों ने इस विषय पे बात किया और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम और इस बैठक में जो
हमारे सांसद उत्तर प्रदेश के सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी भी उपस्थित थे। उन्होंने माननीय मंत्री महोदय जी ने कहे कि मैं और जगदम्बिका पाल जी मिल करके दिल्ली पहुंच करके और रेल मंत्री से इसके लिए विषय में बात करके और रेल मंत्रालय के अंतर्गत बैठक करा करके रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का सही मजदूरी दर वेतनमान हम लोग सुनिश्चित करके और उनको रेलवे के कर्मचारी की तरह उनको भी रेलवे के मेडिकल फैसिलिटी मिले, उनको भी यात्रा भत्ता मिले, कूली समान सारी सुविधा उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम काम करने का काम करेंगे। इसके लिए हमारे संगठन के पूरे भारत के 6,85,000 जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हैं, माननीय मंत्री महोदय जी का सहृदय धन्यवाद करते हैं। और आप जो भारत के चौथा स्तंभ हैं, आपने आज रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करते हैं, उनकी बातों को, उनके हक अधिकार को जो आपने पूरे प्रदेश में बताने का जो आपके माध्यम से आप आए इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं आपका भी बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। ओके।